सॉरी, मैं एक सेकंड उस तरफ चली। लेफ्ट में मैम यहाँ पर सामने ये यहाँ से थैंक यू वो एडिटर्स हो, सिनेमेटोग्राफर्स हो, एक्टर्स हो, सबको मौका मिल रहा है सामने आने का, अपनी कला दिखाने का। क्योंकि जब बॉक्स ऑफिस के लिए फिल्में बनती हैं तो कम फिल्में बनती है, चुनिंदा फिल्में बनती है, बिकॉज देयर टू मेनी कॉम्बिनेशंस इन माइंड एंड टू मेनी स्ट्रेसेस एंड प्रेशर्स। बहुत सारा जो सिस्टम खुल चुका है एंड इट्स रियली गिवन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ। जब काफिर मेरे ज़िंदगी में आई Z5 पर ये शो उपलब्ध हो सकती है, पीपल कैन वॉच इट ऑन Z5। इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ। It's one of the most nuanced characters that I've had the opportunity to play. It's a 6-part story and it's so beautifully told. और जब मैंने ये कहानी में मतलब मैंने जब इस शो में परफॉर्म किया था, इस कहानी का हिस्सा जब मैं बनी थी, तो मैंने यही कहा था कि मैं घर पर बैठी थी, मुझे काम नहीं मिल रहा था और मैं उन हज़ारों आर्टिस्ट का एक हिस्सा हूँ जो रुके हुए थे कुछ अच्छा, कुछ मीनिंगफुल करने के लिए। एंड आई फील OTT रियली चेंज द गेम फॉर ऑल ऑफ अस, for those who weren't getting opportunities and for those who were genuinely talented that needed the opportunity to come out and shine, and especially for women. क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में? उनके आज 12 साल हुए हैं और 8 साल से उनका अवार्ड फंक्शन चल रहा है। आई जस्ट फील वेरी ऑनर्ड दैट आई हैव कम ऑन अ स्टेज लाइक दिस टू अनवेल देयर। आप सबने देखा डिजिटल पोस्टर उनका? सो इट्स अ वेरी हाई एनिमेटेड थिंग एंड इट एक्चुअली शोज द अवार्ड गो थ्रू ऑल द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे एंड एवरीवेयर एंड it's so nice that we have legacy meeting culture now and also technology, जहाँ वो पूरा एक पोस्टर इतना इंटरेस्टिंग, इतना इंटरैक्टिव बना दिया है that I'm very glad. They're doing a very good job and I wish everybody this year who's getting the award all the best and a big congratulations and I'm happy to be here. 2023 में बहुत सारी अच्छी फिल्में हैं। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी 2023? Oh my God. Idiot तो नहीं हूँ मैं। I think I'll say Animal. मुझे Animal बहुत पसंद आई। मैं रणबीर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और रणबीर की दोनों पिक्चरें आई है इसी साल में। It's just a treat to watch him. I think for me, I absolutely love watching him. So I'd say Animal. 2024 में कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप शेयर करना चाहें? मेरे छोरी 2 है, आपके पड़ोस में है, तो एक और है, उसका पता नहीं कब रिलीज, इस साल होगा अगले साल, आई डोंट नो। सो लेट्स सी, 2 at least. या जी। हर एक फिल्म उसके अलग-अलग ओपिनियंस रहते हैं और जब सभी रेडी होकर के आती है तो एक शब्द जो बार-बार इस्तेमाल किया जाता है मिसोजिनी। व्हाट डू यू थिंक ऑफ संदीप रेड्डी ऑन दैट? यार देव कॉल प्यार का पंचनामा ऑल्सो मिसोजिनिस्ट, तो इस शब्द से तो मैं बहुत सालों से वाकिफ़ हूँ। इस शब्द का सवाल मुझे बहुत सालों से पूछा जा रहा है। मेरा जवाब तब भी वही था, मेरा जवाब आज भी वही है कि अगर प्यार का पंचनामा हिट हो सकती है और इतने करोड़ कमा सकती है और एनिमल 600 करोड़ कमा सकती है, तो ये सवाल मुझसे नहीं, हमें ऑडियंसेस से पूछना चाहिए कि उनको क्या लगा, और अगर उन्होंने इतनी बार आके 600 करोड़ दिए हैं पिक्चर को, तो उनको कुछ तो पसंद आया होगा ना। क्या लेकिन एक नाम और है जो शायद उन्होंने दादा साहब फाल्के से पहले शामिल किया था, हिना लाल सैयद जी। आज उन्होंने दादा साहब फाल्के साहब का राइटफुली इतना सम्मान है जी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो हिना लाल सैयद जी की उनकी बात इतनी नहीं होती है, उनके नाम पे इतने कोई पैसे ना सुनने नहीं मिलते हैं? अगर आपने सवाल उठा ही लिया तो मैं तो कह रही हूँ, कर लो, स्टार्ट कर लो। आप बताओ लोगों को कि वो भी थे और उनके के नाम पे एक अवार्ड्स होने चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए उनके नाम पे। चाहो तो क्रिटिकल ये हो सकते हैं, अगर ये दादा साहब फाल्के हैं तो उनके नाम पे क्रिटिकल अप्रिसिएशन हो सकते हैं, जैसे हम सब अवार्ड्स में करते हैं, पॉपुलर होता है, क्रिटिक्स होता है, तो हम वैसे कर सकते हैं। दैट वे एवरीबडी गेट्स अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, राइट? सॉरी, नाउ यू कैन, जवाब तो कंप्लीट करने दो। जी जी जी,
I think the fact that it's such a big moment for the whole country to celebrate. हम सब ने देखा है कि उस दिन क्या इमोशन था सबके पास, सबके तरफ. जब भी हम फ़ोन खोलते, जब भी एक दूसरे से बात करते, मैं बॉम्बे में नहीं थी बट जहाँ मैं थी वहाँ टीवी पे हम पूरा वो लॉन्च देख रहे थे. एंड इट वाज आई थिंक एक इमोशन ना पूरे देश को जो कनेक्ट करता है वो उस दिन एक्चुअली महसूस हुआ. So it's a very big moment for all of us and we celebrated it and I hope we continue to celebrate it as well. अरे मैं एक्चुअली जाके आई हूँ. राम सेतु का मुहूर्त शॉट जब अयोध्या पूरी तरह बना नहीं था, इट वाज स्टिल इन द प्रोसेस. हमने वहाँ जाके मुहूर्त शॉट किया था, पूजा की थी. आई वाज वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी कि हमें उस फिल्म के थ्रू मुझे मौका मिला वहाँ जाने का. तो मैंने एक्चुअली वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें देखी थी. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वेंट देन बट आई वांट टू गो इवन नाउ. तो आई होप, मैं बता रही हूँ ये जो एक इमोशन होता है ना, इसका बुलावा आता है. आप कहते हैं ना भगवान का बुलावा जब आता है तो आप पहुँच जाते हो. तो जब भी आएगा मैं पहुँच जाऊँगी.